नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे डिजिटल चैनल एक्सप्लोर एंड ट्रैवल विद संजीव में। जैसा कि आप बैकड्रॉप में देख सकते हैं कि मैं आज बंगला साहिब में दर्शन करने के लिए आया हूँ। वैसे तो यह मैं महीने में कम से कम एक बार अवश्य आता हूँ, या ये कहिए कि नानक देव जी की कृपा से मुझे यहाँ आने का अक्सर अवसर मिलता रहता है। बट आज मैं काफ़ी महीनों के बाद आया हूँ। और वैसे अगर मैं अपने बचपने से लेकर अब तक काउंट करूं तो मैं यहाँ पर सैकड़ों बार दर्शन कर चुका हूँ। पर मैंने आज सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसा ब्लॉग बनाऊं कि जिन्होंने आज तक बंगला साहिब गुरुद्वारे के दर्शन नहीं किए हैं, खासकर जो लोग दिल्ली के बाहर रहते हैं या किसी और वजह से जो आज तक कभी बंगला साहिब गुरुद्वारे का दर्शन नहीं कर सके हैं, तो उनको मैं घर बैठे बैठे दर्शन करवा सकूं और उनको दिखा सकूं कि यहाँ पर क्या क्या धार्मिक स्थल हैं। वैसे तो हम जब किसी मंदिर या गुरुद्वारे में जाते हैं तो वहाँ जाने का हमारा बेसिक पर्पज़ यही होता है कि हम अपने गुरु या इस देवता का दर्शन कर सकें, उनकी स्तुति कर सकें या तथा उनकी ब्लेसिंग्स ले सकें। बट इसके अलावा जब हम अपनी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में काफ़ी पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, एक सोलेस चाहते हैं, तो भी हम किसी गुरुद्वारे या मंदिर में अवश्य जाते हैं। और जहाँ तक बंगला साहिब गुरुद्वारे की बात है, तो मैं यहाँ जब भी अपनी फैमिली के साथ में यहाँ पर आता हूँ तो काफ़ी एक पीस ऑफ माइंड मुझे यहाँ आके मिलता है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम इतना बड़ा गुरुद्वारा है, एक तो काफ़ी सुंदर गुरुद्वारा है, उसके अलावा मेंटेनेंस भी काफ़ी अच्छी रहती है। और हम किसी भी कोने में चले जाएं गुरुद्वारे के तो गुरुवाणी का जो जाप है वो हमारे कानों में पड़ता रहता है। और अगर मैं इसकी बात करूँ इसकी लोकेशन की, तो ये जो है सेंट्रल दिल्ली में कनॉट प्लेस के काफ़ी पास है और जो है ये काफ़ी एकड़ में फैला हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं गुरुद्वारा बंगला साहिब में क्या क्या धार्मिक दर्शनीय स्थल। अभी मैं बंगला साहिब का जो आउटर गेट है जो जनपद की तरफ को निकलता है वहाँ पर खड़ा हूँ। यहाँ सामने ही जो है पुलिस हेडक्वार्टर्स की बिल्डिंग दिखाई दे रही है। एक्चुअली ये काफ़ी बिजी एरिया है, हम चारों तरफ से कई तरह की आवाज़ें सुन पा रहे हैं। सो एक्चुअली काफ़ी सारे ऑटो यहाँ पार्क्स हैं, वो कुछ सवारी को उतारने आए हैं और कुछ इंतज़ार कर रहे हैं नई सवारी का। उसके अलावा काफ़ी सारी सोवेनियर्स की यहाँ पर शॉप्स हैं जहाँ पर जो सिखिज़म से रिलेटेड ही जो है वस्तुएं विक्रय की जा रही हैं। यहाँ से हम बेसमेंट की पार्किंग के लिए एंट्री कर सकते हैं। एक्चुअली ये काफ़ी बिजी एरिया है क्योंकि यहाँ पर जो बंगला साहिब में जो दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आते हैं उनका आना जाना लगा रहता है। और उसके अलावा जो दिल्ली का फेमस हनुमान मंदिर है वो भी यहाँ से काफ़ी पास में है। तो जो भी हम यहाँ से बेसमेंट की हमें पार्किंग से जब एंट्री करते हैं तो वहीं नीचे गाड़ी पार्क करके लिफ्ट लेकर या स्टेयर्स लेकर जो है हम इनर गेट की तरफ प्रस्थान कर सकते हैं। लेकिन जो लोग पैदल आते हैं उनको जो है वही जो सामने जो रास्ता नज़र आ रहा है उससे जो है वो इनर गेट की तरफ को एंट्री कर सकते हैं वो। तो चलिए हम अंदर एंट्री करते हैं और इनर गेट की तरफ जो है हम प्रस्थान करते हैं। तो दोस्तों आउटर गेट से एंट्री लेने के बाद अब जो है मैं इनर गेट पर पहुंच चुका हूं। एक्चुअली ये जो है मेन इनर गेट है, इसके अलावा भी कई इनर गेट्स हैं जिसके तरफ से जो है हम दरबार के साहब तरफ एंट्री कर सकते हैं। तो ये वाला जो रास्ता हम देख रहे हैं ये एक्चुअली जो आउटर गेट गोल मार्केट की तरफ को जाता है ये उस तरफ का रास्ता है। और जहाँ से अभी हमने एंट्री की है वो आउटर गेट जो है वो जनपद की तरफ को जाता है। तो यहाँ से हम जो है गुरुद्वारा बंगला साहिब का जो है बाहर से अलौकिक दर्शन कर सकते हैं। ये सामने पुलिस हेडक्वार्टर की जो बिल्डिंग है वो भी यहाँ से हमें दिखाई दे रही है। एक्चुअली जो गुरुद्वारा बंगला साहिब है ये एक रिलीजियस प्लेस के साथ साथ में एक दिल्ली का जो है मोनूमेंटल प्लेस भी है। और जो भी यहाँ पर दिल्ली के अंदर जो इंडियन या जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं उनकी ये कोशिश रहती है कि वो एक बार ज़रूर गुरुद्वारा बंगला साहिब आके दर्शन करें। ये अब सामने जो हम देख रहे हैं ये बेसमेंट में, यहाँ पर हम शू डिपॉजिट कर सकते हैं। और इसके अलावा ये सामने एक जो शॉप है जहाँ से हम रुमाला साहिब वगैरह खरीद सकते हैं या जो सिखिज़म से रिलेटेड कोई भी और जो अन्य वस्तु हैं उसको हम खरीद सकते हैं। एक तरह से ये ऑफिशियल शॉप है। और क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे फॉरेन टूरिस्ट भी आते रहते हैं तो इसलिए एक टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन जो है ऑफिस भी बना हुआ है
जहाँ पर जो फ़ॉरेन टूरिस्ट को जो है स्पेशल रुमाला साहिब का प्रबंध कराया जाता है, और उसके अलावा उनको यहाँ की जो ड्रेस कोड है उसके बारे में भी अवगत कराया जाता है। तो ये जो रास्ता है वो लंगर हाल और यात्री निवास इत्यादि की तरफ को जो है जा रहा है। और क्योंकि जो बंगला साहिब गुरुद्वारा है वो काफ़ी बड़ा है और काफ़ी एकड़ में फैला हुआ है, तो इसलिए जो कुछ बूढ़े और बीमार व्यक्ति हैं वो जो ज़्यादा चल नहीं सकते, उनके लिए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी प्रबंध किया गया है ताकि वो जो आसानी से जो है अंदर तक पहुंच सकें। और अब ये देख रहे हैं कि हम सब मेडिकल स्टोर है, तो क्योंकि सिखिज़्म में एक जो लोग हैं वो काफ़ी चैरिटी करते हैं और अपने जो दसवंत में से जो है काफ़ी डोनेशन करते हैं एज ए पार्ट ऑफ देयर दसवंत, तो इसलिए यहाँ पर जो है एक मेडिकल स्टोर का भी प्रोविज़न किया गया है जहाँ पर जो है सस्ती दवाइयाँ मिलती है। और इसके अलावा क्योंकि यहाँ पर सुबह शाम जो लंगर चलता रहता है, तो लोग जो है कुछ लोग पैसा भी जो है डोनेट करते हैं, कुछ जो है जो सामान है, कुछ तरह खाद्य वस्तु हैं उनको भी जो है डोनेट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम देख सकते हैं ये जो पूरा जो दरवाज़ा है ऊपर तक जो पूरा संगमरमर से बना हुआ है, और इसके अंदर जो है संगमरमर में काफ़ी महीन कारीगरी का काम करके काफ़ी डिज़ाइन वगैरह बनाए गए हैं। जैसे कि ताजमहल के अंदर मार्बल की कटाई करके उसके अंदर काफ़ी महंगे जो प्रेशियस स्टोन्स होते हैं उनको फिल किया गया है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी महीन कारीगरी का काम करके प्रेशियस स्टोन को फिल किया गया है और काफ़ी अच्छे डिज़ाइन भी बनाए गए हैं। और इसके अलावा जो दरबार साहिब के अंदर भी काफ़ी सारा गोल्ड वर्क है, और जो गुरुद्वारे के ऊपर जो गुंबद है उसके ऊपर भी जो है सोने की जो है परत चढ़ाई गई है, और अंदर की तरफ भी जो है सारा जो है इसी टाइप का काम किया गया है। इनर गेट से एंट्री करने के बाद अब मैं गुरुद्वारा बंगला साहिब की जो मेन बिल्डिंग है उसके सामने पहुंच चुका हूं, अब जिससे हम दरबार साहिब की तरफ जो है यहां से प्रस्थान कर सकते हैं। और यहाँ से हम जो है प्रसाद खरीद सकते हैं अपनी क्षमता और फेथ के हिसाब से, जितना भी हम चढ़ाना चाहें हम यहाँ से प्रसाद खरीद सकते हैं ताकि हम गुरु के चरणों में अपने प्रसाद की भेंट को चढ़ा सकें। एक्चुअली यहाँ पर सिस्टम ऐसा है कि हम जितने भी अमाउंट इनको दें ये हमें उसी एक इक्वल क्वांटिटी का जो प्रसाद है सबको प्रोवाइड कराते हैं। जैसे अगर कोई 11 रुपये दे या 1100 रुपये दे, वो सेम टाइप का प्रसाद प्रोवाइड किया जाता है। अब यहाँ से दरबार साहिब का जो है हमें एक बाहर की एक झलक मिलनी स्टार्ट हो गई है। एक्चुअली अंदर जो है वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी जो है प्रोहिबिटेड है, तो जो है इस हम तस्वीर के ज़रिए में हम एक झलक ले सकते हैं कि अंदर दरबार साहिब का व्यू कैसे आता है। एक्चुअली गुरुद्वारा बंगला साहिब का यहाँ पर जो स्थित कुआं है उससे काफ़ी महत्वपूर्ण संबंध है, जो कि प्राचीन काल से यहाँ पर उपस्थित है। तो ये माना जाता है कि इस कुएं का पानी पीने से जो है काफ़ी तरह की बीमारी दूर हो जाती हैं। तो प्राचीन काल में एक बार दिल्ली में जो है चेचक महामारी का प्रकोप चल रहा था, उस समय जो सिखों के 8वें गुरु हैं गुरु हरकृष्ण जी, उन्होंने इस पानी को पिलाकर काफ़ी लोगों की सेवा की थी और उनकी बीमारी में उनकी हेल्प की थी। बट वो खुद भी उस महामारी की चपेट में आ गए थे, जिससे उनका बाद में निधन हो गया था। तो अभी मैं जो बंगला साहिब की जो मेन बिल्डिंग है उसके बिल्कुल बैक साइड में खड़ा हूँ। एक्चुअली जब अगर हम गोल मार्केट वाली की तरफ से जो गेट है वहाँ से हम अंदर आएँ तो ये बिल्कुल सामने ही पड़ता है। तो यहाँ पर एक मल्टीमीडिया जो है म्यूज़ियम बना हुआ है, जो कि गुरुद्वारा बंगला साहिब के जो फाउंडर हैं श्री बाबा बघेल सिंह जी, उनके नाम से ही है। तो यहाँ पर ट्रेडिशनल और मेथड जो है मॉडर्न तरीके से जो यहाँ के विजिटर्स को एजुकेट कराया जाता है सिख धर्म के बारे में और उनके गुरुओं के बारे में। तो इसके अलावा हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सामने जो है एक यात्री निवास भी बना हुआ है। जो लोग दिल्ली से बाहर से आते हैं वो एक तरह से यहाँ पर उनके स्टेइंग के लिए इंतज़ाम किया हुआ है ताकि वो स्टे कर सकें। तो ये सामने हमें एक और शू काउंटर देख सकते हैं जहाँ पर अपने शू डिपॉजिट करा सकते हैं। एक फ्रंट में भी है और एक यहाँ पर भी है, और ये सामने एक प्याऊ बना हुआ है जहाँ से जो है पानी का प्रबंध किया गया है। तो अब ये जो है मैं लंगर हाल के बिल्कुल पास पहुँच गया हूँ। तो एक्चुअली अब कुछ लोग जो है बाहर वेट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग जब अंदर खा रहे होते हैं तो बाकी जो हैं बाहर वेट करते हैं। और ये भी एक गेट है जहाँ से जो हम मेन बिल्डिंग के सामने की तरफ को जा सकते हैं।
तो अभी हम सामने जो है निशान साहिब का दर्शन कर सकते हैं। एक्चुअली जो निशान साहिब है वो एक ट्रायंगुलर कलर का फ्लैग होता है, जिसको कि एक काफ़ी ऊंचे जो है पोल के ऊपर लगाया जाता है, जिसकी जो ऊंचाई है साधारणतः वो है 100 फीट से ज़्यादा होती है। हालांकि जो सबसे जो वर्ल्ड का जो ऊंचा निशान साहिब है वो पंजाब के बुलंदपुरी में है, जिसकी जो हाइट है वो 255 फीट है। तो इसमें जो इसको जो झंडे का कलर है वो केसरी और ब्लू कलर का होता है। तो जो कि ये जो है सेक्रीफाइस और करेज को दर्शाते हैं ये जो कलर हैं। और उसके अलावा जो झंडे के ऊपर जो है वो एक चक्र के अंदर दो तलवार बनी होती है, जिसको खंडा बोलते हैं। जो वो तलवार है वो बॉटम में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, जो इस बात को सिग्निफाई करती हैं कि जो सिख रिलीजन के अंदर जो है जो रिलीजन है जो उनकी जो टेम्परल जो लाइफ है और स्पिरिचुअल लाइफ है वो एक ही है, वो अलग नहीं है। एक्चुअली जो दरबार साहिब में दर्शन करने के बाद जो सभी जो श्रद्धालु हैं वो एक रिचुअल है कि वो जो है सरोवर साहब का भी जो है दर्शन करते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं। और एक्चुअली जो दरबार साहिब का जो एग्ज़िट गेट है वो सरोवर की तरफ को ही खुलता है। एक्चुअली इसके अंदर जो सरोवर का जो पानी है इसको जो प्राचीन काल से जो कुआं चलता आ रहा है उसी से नेचुरली फिल किया जाता है। यहाँ पर सरोवर में जो है काफ़ी तरह की जो रंग बिरंगी मछलियाँ हम देख सकते हैं। तो अभी रात का समय है तो अभी विजिबिलिटी कम है, अदरवाइज़ अगर हम दिन में आएँ तो काफ़ी रंग बिरंगी मछलियाँ हम देख सकते हैं। तो एक्चुअली क्योंकि आज वीकडे है तो आज जो काफ़ी कम श्रद्धालु हैं, लेकिन अगर हम जब वीकेंड में आएँ सैटरडे संडे वारों को तो यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु होते हैं और काफ़ी रश होता है यहाँ पर। दोस्तों अगर हम बंगला साहिब की अगर हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले हमारे जहन में आता है कि इसके नाम के बारे में कि इसका नाम बंगला साहिब कैसे पड़ा। तो इसको जानने के लिए हमें हिस्ट्री में सैकड़ों बरस पीछे जाना पड़ेगा। एक्चुअली प्राचीन काल में ये जो एरिया है बंगला साहिब, ये एक्चुअली महाराजा जय सिंह जो आमेर के महाराजा थे, ये उनका बंगला हुआ करता था। तो जिससे इसका नाम जो है बंगला साहिब पड़ा, जो बाद में जो है सिख कम्युनिटी को उन्होंने डोनेट कर दिया था। एक्चुअली बंगला साहिब का एक ग्रेट एसोसिएशन है जो सिखों के जो 8वें गुरु थे श्री गुरु हरकृष्ण जी, उनके साथ में एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। क्योंकि एक्चुअली प्राचीन काल में गुरु हरकृष्ण जी जो है वो काफ़ी उनका आना जाना उनके साथ में लगा रहता था, जो महाराजा जय सिंह हैं। और महाराजा जय सिंह और उनकी जो वाइफ हैं वो उनकी स्पिरिचुअल पावर के साथ में जो है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थे। तो एक्चुअली एक समय की बात है कि दिल्ली के अंदर जो है चेचक महामारी का प्रकोप जारी था। तो जैसे कि हम यहाँ जानते हैं कि बंगला साहिब गुरुद्वारे के अंदर में एक कुआं है कि जिसका पानी, जिसको बिलीव किया जाता है कि उसका पानी पीने से जो कई तरह की बीमारियां है उसका निवारण हो जाता है। तो उस समय पास में भी जब दिल्ली में जो चेचक महामारी का जो प्रकोप था, तब गुरु हरकृष्ण जी महाराजा जय सिंह के पास ही जहाँ आए हुए थे। तो उस जो होली वाटर है जो उस कुएँ का, वो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे ताकि वो लोगों का जो है चेचक महामारी के प्रकोप से बच सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो खुद भी जो है उस बीमारी के चपेट में आ गए थे और जिससे उनका जो है निधन हो गया था। तो उसके बाद जो है महाराजा जय सिंह जी ने जो है उनको जो ये प्रॉपर्टी है जो बंगला है वो सिख कम्युनिटी को जो है वो डोनेट कर दिया था। तो एक्चुअली अगर हम पास्ट टाइम की बात करें तो उस समय में ये एक बिल्कुल साधारण सी बिल्डिंग थी और एक तरह से शुरू में एक श्राइन के तरीके से था और लोग यहाँ पर पूजा करते थे। फिर क्योंकि सिख कम्युनिटी का जो है वो अपने रिलीजन के प्रति काफ़ी डेडिकेशन रहता है। जहाँ तक अगर हम फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करें तो वो दसवंत जो है अपनी जो 10% ऑफ इनकम है वो हर सिख जो है वो डोनेट करता है। और उसके अलावा जो वो कार सेवा करते हैं काफ़ी मेहनत करके, तो काफ़ी सालों की मुशक्क़त से मेहनत करके और पूरा डेडिकेशन से जो वो धीरे धीरे जो है इस जो बिल्डिंग को, इस बंगले को वो निखारते रहे। और आज की डेट में हम ये देख सकते हैं कि ये कितनी ब्यूटीफुल मजेस्टिक बिल्डिंग बन गई है, जिसमें पूरा फैसिलिटी है हर तरह के। यहाँ पर मतलब अगर हम देखा जाए तो स्पेस भी काफ़ी अच्छा है और हर तरह की सुविधाएं यहाँ पर हैं।
और अभी अगर हम बात करें तो इसके नीचे पूरा एक मल्टी लेवल पार्किंग बना दी गई है, ताकि जो भी यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं वो आसान से अपनी गाड़ी को पार्क कर सकें और आके वो मंदिर में, जो गुरुद्वारे में जो है वो दर्शन कर सके। और एक्चुअली और इसके अलावा हम जानते हैं कि यहाँ पर ज़्यादातर गुरुद्वारा वगैरह में जो है लंगर का भी प्रोविज़न रहता है, तो उसी प्रकार यहाँ पर भी जो है सुबह शाम जो है लंगर चलता है और लंगर सेवा का पूरा एक वो रहता है। तो अब अगर हम बात करें जो सिखिज़्म जो है उसकी आइडियोलॉजी की, कि सिखिज़्म की क्या आइडियोलॉजी है, तो बेसिकली जो सिखिज़्म है वो एक मोनोथिस्टिक रिलीजन है। जैसे कि हिंदुइज़्म जो है वो पोलिस्टिक रिलीजन है, उसमें जो है आइडोलेट्री है, मूर्ति पूजन जिसमें है। लेकिन जो सिखिज़्म में जो है वो मूर्ति पूजन का चलन नहीं है। हालांकि जो सिख में जो है सिखिज़्म में 10 गुरुज़ हैं, लेकिन फिर भी वो एक ओंकार और बिलीफ इन वन गॉड करते हैं। और जहाँ तक सिखिज़्म के जो मेन सिद्धांतों की बात है, जिसको हम 3 पिलर्स ऑफ सिखिज़्म के नाम से जानते हैं, तो वो है जैसे कीरत करना, नाम जपना और वंड छकना। सो जहाँ तक कीरत करना की बात है, तो उसका कीरत करना का मतलब यही है कि हर सिख का पहला धर्म ये है कि वो मेहनत मुशक्क़त करे, जो भी उसका चॉइस का जो काम है उसके अंदर वो पूरे डेडिकेशन से अपने उस काम को करे और जो है अपना परिवार को चलाए और जो है अपना इनकम उसमें गेन करे। और दूसरा जो पिलर है सिखिज़्म का वो है नाम जपना। तो जिस तरीके से आप कीरत कर रहे हैं और उस हिसाब से आपको अपने प्रभु के नाम की स्तुति में भी ध्यान देना है और उनके वर्शिप करना है, प्रॉपरली गुरुद्वारा जाना है और घर में भी आपको अपने नाम जाप करना है। तो ये सेकंड जो पिलर है वो नाम जपना। और तीसरा जो सिखिज़्म का पिलर है वो है वंड छकना। तो वंड छकना के हिसाब से ये है कि जैसे शेयरिंग और केयरिंग, जो सिख एक सिद्धांत है कि उनके पास जो भी है, पैसा है, टाइम है, वेल्थ है, वो जो है वो सबके साथ में शेयर करें। तो इस तरीके से जो सिखिज़्म के ये 3 पिलर्स हैं। और एक्चुअली अगर हम पास्ट टाइम की बात करें खासकर, तो हिंदुइज़्म में ऐसा होता था कि अगर कोई बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रभु की तरफ डेडिकेट करना चाहता था, तो वो अपना परिवार वगैरह छोड़कर और वो वन में जाता था और वहाँ पर तप करता था। हालांकि आजकल वो चीज़ नहीं है, लेकिन पुराने टाइम में एक तरह से जो एक डिवीज़न था, जो हमारी जो स्पिरिचुअल लाइफ है और जो हमारी टेम्परल लाइफ है। लेकिन सिखिज़्म में क्या है, इन दोनों को इंटीग्रेट कर दिया गया है कि वो आप अपने परिवार के साथ में रह के भी जो है प्रभु का नाम जप सकते हैं। इसके लिए आपको अपने परिवार या समाज को छोड़ के उससे अलग आपको तपोवन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको वन में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली ये सिद्धांतों में इस चीज़ का जो महत्व है कि आप जो है कीरत भी कीजिए और नाम जपिए और साथ ही साथ जो है वन जो है आपस में जो शेयर एंड केयर भी कीजिए। मीठे चावल जी। ओ अंकल जी, तो दोस्तों ये गुरुद्वारा बंगला साहिब की बेसमेंट पार्किंग है, कि जिसके अंदर के 2 लेवल्स हैं और इसके अंदर काफ़ी जो है सैकड़ों जो व्हीकल्स हैं वो ये अकोमोडेट कर सकती है। क्योंकि जो भी यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं तो उनको कोई एक प्रॉब्लम ना हो कि उनको कि वो गाड़ी पार्क कहाँ करें, वो ईज़िली यहाँ पर आके गाड़ी पार्क कर सकते हैं अपनी, और आसानी से यहाँ से लिफ्ट या स्टेयर्स लेकर
वो जो है गुरुद्वारा के जो इनर गेट है उसकी तरफ को जा सकते हैं। और एक्चुअली ये जो पार्किंग है वो एक तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन अब क्या होता है, जब कोई फैसिलिटी होती है तो कुछ अलग लोग जो है उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश भी करते हैं। तो इसलिए कुछ ऐसे भी लोग हैं जो श्रद्धालु नहीं हैं, वो किसी और काम से कहीं ऑफिस वगैरह में या सेफ्टी वगैरह में आते हैं, तो वो यहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी कर जाते हैं। तो इसलिए जो अभी जो है रिसेंटली जो है इसके ऊपर जो पेनल्टी है उसको बढ़ा दिया गया है। तो अब उस नई रूल के हिसाब से अगर कोई 2 घंटे से ज़्यादा अगर गाड़ी यहाँ पर खड़ी करेगा तो उसके ऊपर जो है 200 रुपये की पेनल्टी लगेगी। और अगर कोई 5 घंटे से ज़्यादा गाड़ी खड़ी करेगा तो उस पर जो है 500 रुपये की पेनल्टी लगेगी। अच्छा दोस्तों, अब मैं अपने इस व्लॉग को क्लोज़ करता हूँ। तो मैं इस समय बंगला साहिब की बेसमेंट पार्किंग में खड़ा हूँ और यहाँ से अपने अब घर की तरफ को जो है प्रस्थान कर रहा हूँ। तो मैंने आज अपनी विभिन्न वीडियो के ज़रिए आपको बंगला साहिब गुरुद्वारे के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की। कि मैं आशा करता हूँ कि आपको इस व्लॉग के ज़रिए बंगला साहिब गुरुद्वारे के दर्शनों का लाभ ज़रूर मिला होगा और आपको पता चला होगा कि यहाँ पर क्या क्या धार्मिक दर्शनीय स्थल हैं। और एक्चुअली आज एक वीकडे है, इसलिए यहाँ पर जो है श्रद्धालुओं की ज़्यादा भीड़ नहीं थी। लेकिन अगर हम जब वीकेंड में आते हैं, खासकर जब शनि इतवार को या किसी फेस्टिवल्स पे, तो उस समय जो है यहाँ पर काफ़ी रश होता है, श्रद्धालुओं की काफ़ी यहाँ पर भीड़ रहता है। एक्चुअली मैंने इसके अलावा भी एक बंगला साहिब के ऊपर गुरुद्वारे के ऊपर एक ब्लॉग बनाया हुआ है, जो कि मैंने गुरुपुरब के दिन बनाया था और जो मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर वो उपलब्ध है। एक्चुअली उस समय जो है बहुत ही ज़्यादा रश था और बिल्कुल जो एंट्री करने के लिए भी बहुत काफ़ी मुशक्क़त करनी पड़ी थी। तो काफ़ी ज़्यादा रश उस समय था, बट आज तो इतना रश नहीं था और हम इजीली जो है हमने दर्शन कर लिए। तो ठीक है। अच्छा दोस्तों, मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फ्यूचर में भी अपने व्लॉग के ज़रिए आपसे जुड़ा रहूँगा। सो अगर आप मेरा ये वीडियो मेरे जो फेसबुक पे देख रहे हैं तो ज़रूर मेरे फेसबुक जो पेज है उसको फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ओके, स्टे ट्यून्ड। शुभ रात्रि।